कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन लगातार सुनवाई होगी। इससे पहले बीते कल दिन बुधवार था, अदालत में सुनवाई हुई। करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली। मुस्लिम पक्ष और केंद्र सरकार की तरफ से अपनी अपनी दलीलें कल भी पेश की गई थी। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। आज केंद्र सरकार और जो नए वक्फ कानून के समर्थन में याचिकाएं दाखिल हैं, उन्हीं को लेकर अदालत के सामने दलीलें रखी जाएंगी। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुल 150 के करीब याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर दोपहर 2 बजे एक बार फिर से ये मामला आज सुनवाई के लिए आएगा। इससे पहले कल जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो फिर अदालत की तरफ से इस मामले पर कोई निर्देश नहीं दिया गया। तो ये बड़ी खबर है, कल सुनवाई हुई है, आज सुनवाई का सिलसिला फिर से आगे बढ़ेगा। दोपहर 2 बजे से ये सुनवाई शुरू होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और जरा निपुण से पहले समझ लेते हैं। निपुण, कल सुनवाई हुई, करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली। आज फिर से दोपहर 2 बजे अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी। आज की सुनवाई से क्या उम्मीद की जा सकती है, सबसे पहले ये दर्शकों को बताइए। रोमाना, आज की सुनवाई से ये उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट संभवतः औपचारिक नोटिस जारी करेगा, केंद्र सरकार को विस्तृत जवाब का मौका देगा, या फिर शायद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि मामले को किसी हाई कोर्ट के पास सारे मामलों को भेज दिया जाए तो ऐसा भी हो सकता है। आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय होगी, कहाँ होगी, कब होगी और किस तरह से होगी, क्या सवाल होंगे जिन पर विचार किया जाएगा। इन बातों के अलावा जिस बात पर सबसे ज़्यादा निगाह है वो है कि जो नया संशोधन कानून है वक्फ को लेकर, उसके कुछ जो विवादित मुद्दे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतरिम रोक लगा देगा। तो ये रोक पर सबसे ज़्यादा निगाहें लोगों की जमी हुई है। कोर्ट ने इंडिकेशन दिया था, संकेत दिया था इस तरह की अंतरिम आदेश का, लेकिन अभी दलीलें बची हुई हैं सॉलिसिटर जनरल की और वक्फ कानून के समर्थक कुछ याचिकाकर्ताओं की। ऐसे में ये सुनवाई आज दोपहर 2 बजे जारी रहेगी। क्योंकि निपुण सहगल, सुनवाई लंबी चल सकती है इस पूरे मामले पर आने वाले समय में, और सरकार की तरफ से नया कानून जो है इसको नोटिफाई कर दिया गया है, अमल में ये आ चुका है। इसी वजह से वो निर्देश, कुछ प्रावधानों पर रोक वाले, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कदम बढ़ाया जा सकता है। निपुण, बिल्कुल, देखिए, कुछ मुद्दों को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है। कल क्या हुआ था? कल कोर्ट ने सबसे पहले याचिकाकर्ताओं को कहा कि आप अपनी बातों को बताइए, कौन सी मुख्य बातें हैं। तो ये कुछ बातें निकल कर आई, जिसमें से एक था कि अगर सरकार के साथ ही वक्फ बोर्ड का विवाद है, कोई संपत्ति पर सरकार कहती है कि सरकारी संपत्ति है, तो उसका फैसला कलेक्टर करेंगे, जो कि एक सरकारी अधिकारी ही हैं, और जब तक अगर वो फैसला जब तक वो देख रहे हैं इसको, तब तक उसको वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। यानी पार्शियलिटी है, एक तरह से हो जाएगी, सरकार के पक्ष में सरकार का अधिकारी ही होगा। एक बात इस पर विवाद थी। दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में नए एक्ट में गैर मुस्लिमों को भी जगह दी गई है। इसे लेकर याचिकाकर्ता जो है वो परेशान है कि ये नहीं होना चाहिए था। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं, लाखों की संख्या में, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो वक्फ की संपत्ति जिनको माना जाता है। नए कानून के बाद वो डीनोटिफाई हो सकती हैं अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होंगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसके उपयुक्त कागजात नहीं होंगे। तमाम वजहों से वो डीनोटिफाई हो सकती हैं, और अगर वो डीनोटिफाई हो गई तो अलग अलग लोगों का, इंडिविजुअल्स का या कहीं पर सरकार का भी कब्जा उन पर हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि जब तक इस पर विचार नहीं हो जाता है तब तक इन प्रावधानों को रोक दिया जाए, क्योंकि अगर संपत्तियां डीनोटिफाई एक बार हो गई तो लीगल राइट्स दूसरे लोगों के भी पैदा हो जाएंगे जिनका दावा उस संपत्ति पे बनेगा। तो फिलहाल कोर्ट के विचार तक इन बातों को विराम दे दिया जाए और कोर्ट अंतिम फैसला ले ले, ये कोर्ट की मंशा है। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच सुप्रीम